इंग्लिश के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपके जो दोस्तों इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनमें आपके ग्रामर के कुछ टॉपिक्स है। तो ग्रामर के अंदर जो सबसे मेजर वन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ताकि आप बाकी के सवाल इजी समझ सकें, तो सबसे पहले हम ग्रामर में समझेंगे टेंस को। टेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, टेंस हम जनरली जानते हैं, पिछली क्लासों में भी हमने कई बार पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो ये जो सारे टेंस होते हैं इनके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब भी जानते हैं और इनमें कैसे कंटिन्यू बनाना है, परफेक्ट कैसे बनाना है, काफ़ी हद तक हम जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम नहीं जानते, उनको भी हम साथ में लेते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। टेंस किसके ऊपर आधारित होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ों के आधार पर टेंस हमारा फंक्शनिंग करता है। यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब वर्गी। सब्जेक्ट को पहचानना सबसे पहले हमें सीखना होगा, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तो हम वर्ब को कभी कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट आपके पास में ये आइदर एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को थोड़ा और क्वालिफाई करने के लिए, थोड़ा और उसको विशेषता देने के लिए इसके साथ में एडजेक्टिव भी जोड़ देते हैं, तो वो हमारा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे मैं लिखूं राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, क्लियर है। अब यहाँ लिखूं मैं देयर स्कूल इज सो क्लीन, या मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों सेंटेंस हमारे सामने हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको जनरली पता है कि साथ सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है, कई बार सब्जेक्ट एंड में भी आता है, लेकिन जनरली हमारा सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है। सब्जेक्ट होता कौन है, जो इस पूरी चीज को, जो इसका पूरा जो ये पीछे का सेंटेंस है इसको करने का काम हमारा सब्जेक्ट करता है। ये सारा पीछे का पार्ट हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट को करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है राम, वो हमारा स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि राम मेरा दोस्त है, यानी राम के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक तो देयर है और दूसरा स्कूल इज सो क्लीन, जो कि बिल्कुल क्लीन है। ये इज सो क्लीन जो है किसके बारे में है, क्या ये देयर के बारे में नहीं, ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा ये स्कूल है, न कि ये देयर। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट को आप सीधा सीधा आसानी से ऐसे पहचान सकते हैं कि ये क्लीन कौन है, स्कूल है। यानी ये जो पीछे का प्रेडिकेट है ये किसको, किसके बारे में बता रहा है, स्कूल के बारे में। पर स्कूल हमारा क्या है, स्कूल है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज लगाया। क्लियर दोस्तों। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद में हमारे को क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद में अब हमारा जो है वर्ब स्टार्ट यहाँ से होता है। तो एक एक टेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, एक एक टेंस को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम एक बार सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के अलग अलग टेंसेस के फार्मूले सीखेंगे और उसके बाद में कौन कौन से टाइप के सेंटेंस पर्टिकुलरली प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस पर्टिकुलरली कंटिन्यूस में या पास्ट में ही लिखे जाते हैं, या कौन से टाइप के कंटिन्यूसली फ्यूचर में ही लिखे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। पहले हम उनके सारों के फार्मूले सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर। प्रेजेंट टेंस जिसमें प्रेजेंट में सबसे पहले हमारे यहाँ आता है प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। क्यों, ये हम बाद के एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है वो सबसे सिंपल, सबसे सरल होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब जो हमारी होती
होगी, ये मेन वर्ब होगी। ये मेन वर्ब के साथ हम क्या लगेंगे, प्लस एस या ई। एस या ई एस से क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, तब तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम यहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब का मतलब है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर है लेकिन उसके साथ एस या ई एस लगा होगा। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे he eats a mango, वह आम खाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर है इसका मतलब इसके पीछे एस या ई एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट प्लूरल करके प्लूरल लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर देखिए प्ले के आगे हमने ऐसे ये कुछ भी नहीं जोड़ा। यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, और ये वर्ब कैसी है, ये प्लूरल वर्ब है। तो हमें कैसे पता करना है कि वर्ब प्लूरल है या नहीं है। वर्ब अगर प्लूरल होगी, वर्ब अगर प्लूरल होगी तो इसमें एस या ई एस नहीं होगा, और वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो उसमें एस या ई एस होगा। क्लियर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास क्या फार्मूला आ गया दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला आ गया हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उस अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस या ई एस, और सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। तो फार्मूला क्या बन गया प्रेजेंट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या ई एस। लेकिन तभी होगा जब वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर होगी तो एस या ई एस, और अगर प्लूरल होगी तो एस या ई एस हमारा नहीं लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट का कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर आपको वैसे पहले से पता होगा कि इसके अंदर कोई काम अभी वर्तमान में चल रहा है। अभी वर्तमान में जो काम लगातार चल रहा है वो काम हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है। कैसे, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ he is playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसका हम फार्मूला निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम या आर। एम किसके लिए लगता है, आई के साथ में। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि आई एम में हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो एम दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, एम आई का पार्ट नहीं है, एम अलग है, आई अलग है। क्लियर है। इसके बीच में आपको स्पेस देना है लिखते समय, आई एम आप पूरा साथ में नहीं लिख सकते। तो इज एम आर यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। प्लस हमारी वर्ब की, कभी भी आप ध्यान रखिए वर्ब की जब आप कंटिन्यूअस फॉर्म लिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी जिसे कहा जाता है, उस कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर हमेशा आप आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही ऐड करेंगे। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ में आईएनजी कभी भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर वर्ब के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने प्रेजेंट सिंपल में भी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया, प्रेजेंट कंटिन्यू में भी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है। मेनली हमारा कंपल्सरी दो चीजें हैं,
लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब और उसके साथ में आईएनजी कंटिन्यू करने के लिए आएगा। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है इस हम जानते हैं दोस्तों इस किसके लिए लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास इज है। एम हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ में। आर किसके साथ में लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। क्लियर दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यू। इन सारों के हम एग्जांपल सेंटेंस किस टाइप के आते हैं, एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, वो एक बार ये ब्रीफ होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा है, तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो हमारा टाइप है वो है परफेक्ट टाइप। वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इन तीनों में जो परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, बहुत ज़्यादा बोले भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनका ग्रामेटिकल यूज भी होता है। तो इनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है, कौन सी चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही भरनी है, सबसे पहली चीज। क्लियर है, ये आप गांठ बांध लीजिए कि परफेक्ट का सेंटेंस है, मुझे थर्ड फॉर्म ही भरनी है। क्लियर है, ये चीज आप याद रखिए। थर्ड फॉर्म को वैसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो कहीं पर भी अगर ये वर्ड लिखा है पास्ट पार्टिसिपल तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो थर्ड फॉर्म के बारे में ही बोल रहा है। क्लियर, तो इसका एक बार हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ आई हैव टेकन फूड, मैं खाना ले चुका हूँ यानी खा चुका, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे सबसे पहले क्या है हमारे पास में सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का हमारे पास क्या आया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एज है आएगा। यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो मायने में रहता है कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर मैं खाली आई हैव टेकन बोलूँ तो भी ये सही है, गलत नहीं है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई खाना खा लिया तो आपने कहा यस आई हैव टेकन, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है आपका, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या आ रहा है, हैव या हैज। इसके बाद में वर्ब की फॉर्म कौन सी आ रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हमेशा फॉर्म कौन सी आ रही है, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास, हैज या हैव होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, कई बार ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें मेन वर्ब होती नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे मैं कहूँ दिस इज अ पेन, या यहाँ पर मैं कहूँ आई हैव अ बुक। बुक क्या है यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ पर कहूँ आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, ये भी परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सारा एक बार फॉर्मूले समझेंगे, इसके बाद किस किस टाइप के सेंटेंस को हमें किस किस कैटेगरी में रखना है, कैसे आपको सेकंडों में पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, क्या इसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब बढ़ना। तो एक बार ब्रीफली आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए और इनको समझ लीजिए। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस शब्द कहीं पर भी आ जाए तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट जो सिंपल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आपको हिंदी लगाना है। कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो इतना हमें ध्यान रखना ही है। अब इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू में सेंटेंस कैसे आते हैं, सेंटेंस वो आते हैं जो पास्ट टेंस में शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं, वो आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके और उसके बाद में इसको थोड़ा
जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है he has been eating food for an hour। 1 घंटे से खाना खा रहा है, यानी 1 घंटे पहले उसने ये एक्टिविटी शुरू की थी और अभी वर्तमान में भी ये काम उसका चल रहा है। तो ये काम वर्तमान में भी चल रहा है, तभी हम इसको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू में लिख रहे हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कैसे उनमें डिफरेंशिएट करना उन दोनों को, वो भी हमारे क्लास में सीखेंगे। तो इसका पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, इसके बाद में प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हैज हैव अलग है और बीन अलग है। हैज बीन हैव बीन कभी नहीं लिखना, हैज हैव अलग है प्लस बीन अलग है। ये डिफरेंस आपको कब पता चलेगा, जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे, क्योंकि नेगेटिव जनरली दोस्तों हमेशा आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में। तो जनरली कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूजन में हम ये याद कर लेते हैं हैज बीन हैव बीन, तो हम ऐसे कर लेते हैं हैज बीन नॉट हैव बीन नॉट, जो बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर होगा हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन, क्योंकि हैज है अलग है और ये बीन अलग है। इसके बाद आता है हमारा ये कंटीन्यूअस फॉर्म वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें जनरली क्या होता है दोस्तों, पीछे हमारे सिंस फॉर या ऑल द टाइम या ऐसा टाइम पीछे हमारे दिया हुआ होता है, तो यहाँ पर इसके साथ में टाइम भी प्लस टाइम। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है ये पहचानने का कि भैया ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू है या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू। इसे कैसे पहचानेंगे वो सारे हम एग्जांपल्स के साथ में बाद में समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इनके फॉर्मूला समझ लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पास्ट का सिंपल। पास्ट का सिंपल है जिसमें जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, जो बीत चुका है, अभी हो चुकी नहीं, जो बीत चुका है, वो सारा पास्ट के अंदर आता है सिंपल। इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे आई हैड अ मैंगो, यानी मैंने एक आम खाया था। कब खाया कोई फिक्स नहीं, पास्ट टेंस में खाया था, अभी वर्तमान से उसका लेना देना नहीं है। आई हैड अ मैंगो। प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस है दोस्तों, उनका कुछ ना कुछ लेना देना वर्तमान से होता है, तभी वो प्रेजेंट में लिखे गए हैं। पास्ट का सेंटेंस है, ये पास्ट का कुछ ना कुछ लेना देना होगा, तभी ये पास्ट का सेंटेंस होगा। वो आपको आगे एग्जाम्पल में पता चलेगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, आई हैड अ मैंगो। सबसे पहले हमारे पास में सब्जेक्ट है, इसके बाद में क्या है हमारे पास एड। एड कौन सी किसकी फॉर्म है, एड ईट की सेकंड फॉर्म है एड। तो यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ब सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को वर्ब की पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड फॉर्म आ गई, बस ये खत्म हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कोई कंपल्सरी नहीं है, किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट का जो सिंगुलर नंबर है वो यहाँ मायने नहीं रखता। यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारी वर्ब हमेशा पास्ट के फॉर्म में रहेगी, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ये सारी चीजें दोस्तों आप नोट करते जाइए, आपको नोट करते रहना है ये सारी चीजें, क्योंकि आप नोट करोगे तो एक बार आपके फार्मूला समझ में आएगा और इसी फार्मूला के बेस पर आप लोग एग्जाम्पल्स लिखोगे। आगे जब आप कंपैरिजन करोगे 2-4 सेंटेंसेस में, तो इससे आपको आसानी से सहूलियत रहेगी, आपको आप आसानी से आइडेंटिफाई उसको कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपके पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में चल रही थी, क्लियर है, पास्ट में चल रही थी। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे देखिए दोस्तों, he was playing
एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं कंटिन्यूस पे, वो चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें क्या होगा, आपको जनरली दो कंटिन्यूस सेंटेंस आप दिए होंगे। जैसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम ईटिंग, सॉरी प्रेजेंट हो गया, पास्ट का लिख देता हूँ, आई वाज ईटिंग एंड शी वाज प्लेइंग। इस प्रकार से बहुत सारा सेंटेंस दिए जाते हैं। तो एक पास्ट का है तो आप सेकंड वाले को आसानी से पकड़ सकते हो, वो भी पास्ट का ही होगा। यानी पास्ट में जो एक्टिविटी क्रिएट चुकी है, जो एक्टिविटी सारी चल रही थी पास्ट के अंदर, दो एक्टिविटी साथ साथ चल रही थी। जनरली एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल आपको एग्जाम के अंदर दिया जाता है। तो इसमें एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। क्या अभी एग्जाम्पल इसका हम लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों यहाँ आएगा वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद में हमारे पास आएगी वर्ब, जिसके साथ होगा आईएनजी, हिंदी कंटिन्यूअस है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वॉज का आएगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट हमारा होगा प्लूरल तो हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब का दोस्तों कई बार अलग जगहों पर भी एक्सपेक्टेशंस के लिए भी यूज किया जाता है वर्ब का, वो हम एक्सेप्शन से वो हम अलग से बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल आप सिर्फ फार्मूलाज को समझिए और फार्मूलाज को लिखिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पास्ट का परफेक्ट टेंस। पास्ट के परफेक्ट में क्या है, कोई एक्टिविटी हो चुकी थी। अब देखिए दो प्रकार के सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी रिसेंटली मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। यहाँ पर हम पास्ट के परफेक्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी अंतर समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, यही कुछ लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पास्ट का तो खबर हो गया, पास्ट का जो परफेक्ट है इसके अंदर आप देखिए परफेक्ट है, इसका मतलब हमारे को याद रखना है दिमाग में कि थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी पास्ट में। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। दे हैड प्लेड अ गेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऐसी एक्टिविटी है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी। तो हमारे सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें हेड ही रहेगी, आइदर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है चाहे प्लूरल, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड ही रहेगी। इसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा वर्ब की, वाज थर्ड फॉर्म, थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद में क्या आएगा, प्लस आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। क्लियर है दोस्तों, ये हमको हमेशा याद रखना है। इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया, इसके बाद में पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं। अंतर क्या है इन दोनों में, पास्ट के परफेक्ट में और प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू। इन दो चार चीजों पर ज्यादा हमारे सवाल एग्जाम में आते हैं। इन चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ऐसी एक्टिविटी जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पास्ट में उसके साथ साथ में चल रही थी। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, शी हैड बीन कुकिंग फूड, जैसे यहाँ पर टाइम आ जाएगा, और परफेक्ट होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यू में हमारे पास क्या आएगा, सीधे सीधा हमारे पास टाइम आ जाएगा। पीछे टाइम देखते हैं हमको बताएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस है। क्लियर है? वो परफेक्ट
परफेक्ट के अंदर होगा, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर नहीं। परफेक्ट के अंदर हम पता करेंगे कि आगे पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू होगा। ये परफेक्ट कंटिन्यू यहाँ पर है तो इसका हम यहाँ टाइम देखेंगे कि पीछे टाइम है या नहीं। अगर टाइम है तो परफेक्ट का कंटिन्यू है, लेकिन जनरली हमेशा आप ध्यान रखिए परफेक्ट कंटिन्यू आएगा तो टाइम के साथ साथ वो आपको ऐसा क्लू जरूर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हमेशा हेड ही रहेगी, हेड अलग है बी अलग है, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपका जो भी है ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, प्लस टाइम जरूरी है। इसके साथ में अगर टाइम आया हुआ है तो उस टाइम को देखकर ही हम पता लगाएंगे कि ये पास्ट का कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू है या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। उसी प्रकार यहाँ पीछे एक सेंटेंस आएगा जिस सेंटेंस को देखकर ही हम समझेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट है या प्रेजेंट का परफेक्ट है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर में भी इसी प्रकार सिंपल है। फ्यूचर में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आते, एग्जाम के अंदर फ्यूचर में ज़्यादा सिंपल रहता है फ्यूचर, और इसको पहचानना भी बहुत आसान होता है। फ्यूचर और प्रेजेंट जनरली साथ साथ चलते हैं, उनके कॉमन एग्जाम्पल्स आते हैं, वो हम आपको आगे बताएं। फ्यूचर का सबसे पहले सिंपल लेते हैं। सिंपल के अंदर जैसे आई विल ईट अ मैंगो, सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। बाद में वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के अंदर। यहाँ पर विल कब लगेगा, शैल कब लगेगा, विल लगेगा हमारा सिंगुलर के लिए और शैल लगेगा प्लूरल के लिए। इसमें कई सारे वेरिएशन चीजें हैं दोस्तों, कई बार विल की परीक्षा के लिए भी लग जाता है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस के लिए भी लग जाता है। वो कैसे लगता है हम आपको आगे एग्जाम में समझेंगे। फ्यूचर सिंपल के बाद में फ्यूचर का कंटिन्यू, कंटिन्यूअस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली विल बी शैल बी से हम शुरू करेंगे। आई विल बी, आई शैल बी eating a mango। फ्यूचर में मैं आम खा रहा होऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब में वही विल या शैल प्लस बी, बी अलग है दोस्तों, विल बी शैल बी नहीं, विल शैल प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कोई तकलीफ नहीं, ये भी आप बता दीजिए के साथ ही साथ है। इसके बाद में आता है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के जितने भी ये दोस्तों इनमें ज्यादातर फ्यूचर का सिंपल और फ्यूचर का कंटिन्यू, ये दो चीजें ज्यादा यूज में आती है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू का यूज बहुत कम होता है। तो फ्यूचर का ये हमेशा चलती है प्रेजेंट के साथ। फ्यूचर का परफेक्ट यानी एक एग्जांपल प्रेजेंट का होगा उसी सेंटेंस में और अगला एग्जांपल फ्यूचर में होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। परफेक्ट वही है थर्ड फॉर्म, दे will have completed their homework। क्लियर है? तो यहाँ पर will have और shall का प्रयोग होगा। will या shall, will या shall प्लस have। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस will या shall अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम shall लगाएंगे, सिंगुलर तो हम will लगाएंगे। प्लस हैव का हैव ही रहेगा। यहाँ दोस्तों हैव का हैज करने का कोशिश नहीं करना आपको, यहाँ हैव का हैव ही रहेगा। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ये हो गया हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। इसके बाद में आपका फ्यूचर
कंटिन्यूस। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए हम जल्दी इसको फिनिश करना है। बाद में इसके एग्जाम्पल से अपन डीपली आराम से पूरा डिस्कस करेंगे एक एक चीज। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू होगा मतलब फ्यूचर के अंदर मैं आप खा रहा होऊंगा। कब? जब कोई 2 घंटे से मैं आप खा रहा होऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस जनरली हम काम में नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो हम थोड़ा इसको ले लें। जैसे शी विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आवर। ऐसा सेंटेंस हम बहुत रेयर यूज करते हैं कि वो 2 घंटे से आम खा रही होएगी। ऐसे भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, तो ऐसा यूज होता है सेंटेंस का, लेकिन बहुत कम। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या हैव प्लस हैव लगे प्लस बी में लगे प्लस यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, वेरियस है सिर्फ है प्लस बी, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर वर्ब का नंबर आता है, वर्ब के साथ में ये भी आएगा और इसके साथ में टाइम भी इंक्लूड रहेगा। इस टाइम से ही हमें पता चलेगा कि भैया ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू है। वो कैसे कैसे टाइम आएगा वो हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने इन सारों के फार्मूले लेके, इन फार्मूलों को आप ध्यान से समझिएगा, इनके एग्जाम्पल्स कहीं से आपको मिले तो वो थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। इनमें कोई आपको कंफ्यूजन हुआ हो कहीं पर भी तो आप वो भी चीज़ें मेरे से पूछ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर मेरे पास नेगेटिव का सेंटेंस आ गया तो मैं किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाऊंगा? तो आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही लगेगा, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे एफर्मेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, हमेशा नॉट तो लगेगा, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही लगेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो शी विल नॉट हैव, नॉट यहाँ लगेगा, न कि यहाँ या यहाँ, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगेगा। क्लियर है? इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप बेझिझक आराम से आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, ग्रुप में आप इसके सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहाँ से आप पूरा इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके सारे PDF नोट्स वगैरह भी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाए। क्लियर?